दोपहर के 2 बजे के आसपास का वक्त होता है और एक 12वीं कक्षा में पढ़ने वाली छात्रा जिसका नाम प्रीति होता है, जो कि देखने में काफ़ी खूबसूरत और जवान लड़की होती है। वह स्कूल की छुट्टी होने के बाद अपने घर की तरफ लौट रही होती है। पीछे से गांव के सरपंच का बेटा सुनील अपनी मोटरसाइकिल लेकर आता है और फिर उस लड़की के पास मोटरसाइकिल रोकता है और उस लड़की प्रीति को कहता है कि मैं तुम्हें गाँव में छोड़ दूँगा। और प्रीति उसके पीछे उसकी मोटरसाइकिल पर बैठ जाती है। इसके बाद मोटरसाइकिल चलना शुरू हो जाती है। लगभग 5 मिनट का वक्त गुजरने के बाद अब मोटरसाइकिल का रुख जो है खेत की तरफ कर लिया जाता है। खेत में पहुंचने के बाद ये लड़का सुनील इस लड़की प्रीति की गर्दन पर अपनी पिस्तौल रख लेता है, क्योंकि गांव के सरपंच का बेटा अमीर खानदान का था और अपने पास हमेशा रिवॉल्वर रखा करता था। इसके बाद ये लड़की प्रीति डर जाती है और सहम जाती है। फिर ये लड़का सुनील इसको कहने लगता है कि मैं तुम्हें जान से मार दूंगा, नहीं तो अपने कपड़े जल्दी से उतार दो। और फिर इसके बाद ये लड़की अपने बदन से एक-एक कपड़ा उतारना शुरू कर देती है। इसके बाद इस घटना में जो होता है, बहुत ही हैरत अंगेज घटना होती है। दोस्तों, घटना में आगे बढ़ने से पहले बस केवल आपसे वही एक रिक्वेस्ट है कि आप अपने इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को एक लाइक कर दें। दोस्तों, आप जहां कहीं से भी हमारी वीडियोस को देखते हैं, आप अपना प्यारा सा नाम और सिटी का नाम कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, ताकि आने वाली वीडियोस में मैं आपका नाम ले सकूं। नमस्कार दोस्तों, मैं कुलदीप राणा। आज की हमारी घटना की शुरुआत होती है हरियाणा राज्य के पानीपत जिले से, और इसी जिले में एक छोटा सा गाँव पड़ता है और इस गाँव का नाम होता है उचाना। और इसी गाँव में रहने वाला शमशेर फौजी, जो कि आर्मी का एक रिटायर्ड ऑफिसर होता है, आजकल वह अपनी खेती बाड़ी का काम करता है। शमशेर सिंह के 2 बच्चे होते हैं। बड़ी बेटी का नाम प्रीति होता है, जो कि 12वीं कक्षा की छात्रा होती है, और छोटे बेटे का नाम विजय होता है, जिसकी उम्र महज 14 साल के आसपास की होती है। दोनों बच्चे हर रोज स्कूल में पढ़ाई करने जाया करते थे। प्रीति काफी खूबसूरत और सुंदर और जवान लड़की होती है। आखिरकार एक दिन ऐसा भी आ जाता है जिसमें प्रीति और विजय सुबह के 7 बजे के आसपास स्कूल में जाने के लिए तैयार होते हैं। तभी विजय अपनी बहन प्रीति को कहने लगता है कि आज मेरी तबीयत खराब है, इसलिए मैं स्कूल में नहीं जा सकता हूँ। और इसके बाद प्रीति अपने पिता शमशेर को कहती है कि पिताजी, आज इसकी तबीयत खराब है और ये स्कूल में जाने वाला नहीं है, और मैं अकेली ही स्कूल में चली जाती हूँ। और इसके बाद प्रीति अकेली ही स्कूल के अंदर चली जाती है। वह दिन भर अपनी पढ़ाई का कामकाज करती है, यानी अपनी पढ़ाई करती है, और जैसे ही दोपहर के 2 बजे के आसपास छुट्टी का वक्त हो जाता है, तो सभी छात्र जो हैं अपने घर की तरफ लौटना शुरू कर देते हैं। प्रीति आज भी पैदल ही अपने घर की तरफ चलना शुरू कर देती है। जैसे ही वह थोड़ी दूरी पर जाती है, तो पीछे से गांव के सरपंच का बेटा, जिसका नाम सुनील होता है, वो अपनी मोटरसाइकिल लेकर आ रहा होता है। और जब सुनील की नज़र प्रीति पर पड़ती है, तो प्रीति को देखकर वह हक्का-बक्का रह जाता है। सुनील उसकी खूबसूरती, उसकी जवानी और उसकी सुंदरता को ऊपर से नीचे की तरफ निहारने लगता है, और फिर सुनील अपने मन में एक प्लान तैयार कर लेता है। आखिरकार वह उस लड़की को कहता है कि मैं गाँव में जा रहा हूँ और मैं गाँव में तुम्हें छोड़ दूँगा। प्रीति 1 मिनट तो कुछ सोचती है, आखिरकार उसकी मोटरसाइकिल के पीछे बैठ जाती है। फिर इसके बाद सुनील मोटरसाइकिल चलाना शुरू कर देता है। लगभग थोड़ा समय गुजरने के बाद सुनील अपनी मोटरसाइकिल का रुख अपने खेतों की तरफ कर देता है। लड़की प्रीति उसको कहती है कि तुम कहाँ जा रहे हो? तभी सरपंच का बेटा सुनील कहने लगता है कि मुझे खेतों में थोड़ी देर के लिए काम है, फिर मैं तुम्हें तुम्हारे घर पर छोड़ दूंगा। और इस तरह से सुनील इस लड़की प्रीति को लेकर अपने खेत में आ जाता है। खेत में आने के बाद इसके मिजान बदल जाते हैं, इसका जो मन है वो बिल्कुल बदल चुका होता है। तभी सुनील अपने जेब से अपनी पिस्तौल निकालता है और इसकी कनपटी पर रख देता है। इस लड़की को कहने लगता है कि जल्दी से अपने कपड़े उतार दो, नहीं तो मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। दूर दूर तक दोपहर के समय खेत में कोई नहीं होता है, और इसके बाद ये सुनील इस लड़की को लेकर अपने खेत के अंदर बने एक कमरे में ले जाता है,
और जैसे ही लड़की अपने बदन से सारे कपड़े उतार देती है तो फिर इसके बाद सुनील इसके साथ लगातार दुष्कर्म करने लगता है। वह इसके साथ अपने गलत रिश्ते बनाने लगता है। सुनील लगातार इस लड़की के साथ अपने गलत रिश्ते कायम करता है और तब तक इसके साथ गलत रिश्ते बनाता है जब तक इसकी संतुष्टि नहीं हो जाती है। आखिरकार जब सुनील की संतुष्टि हो जाती है तो फिर इसके बाद इस लड़की को धमकी दी जाती है। इसको कहा जाता है कि अगर तुमने अपने घर में किसी से भी बताया तो मैं तुम्हें जान से मार दूंगा, तुम्हारे परिवार वालों को भी जान से मार दूंगा। और इस तरह से सुनील इस लड़की को खेत में छोड़कर अपने घर पर आ जाता है। आखिरकार लड़की फिर पैदल चलकर शाम के समय लगभग 4:30 बजे के आसपास अपने घर पर चली आती है। जैसे घर पर पहुंचती है और इसका पिता शमशेर सिंह अपनी बेटी प्रीति को ऐसी हालत में देखता है तो उससे पूछने लगता है कि बेटी तुम्हारे साथ क्या हुआ है। तभी लड़की प्रीति अपनी पूरी कहानी अपने पिता शमशेर फौजी को बता देती है। वहां पर विजय जो कि प्रीति का भाई होता है, 14 साल का लड़का भी इस बात को सुन रहा होता है और इस बात से उसके मन पर गहरा असर पड़ा था। इसके बाद शमशेर फौजी अपनी बेटी प्रीति को लेकर नजदीकी पुलिस स्टेशन में चला जाता है। वह पुलिस वालों को सरपंच के बेटे सुनील की पूरी दास्तां, पूरी कहानी बता देता है। पुलिस भी उस लड़की से पूरी कहानी सुनती है, लेकिन पुलिस गांव के सरपंच को अच्छी तरीके से जानती थी। गांव का सरपंच हरि सिंह जो कि एक दबंग नेता भी रह चुका होता है और आज के समय में वो गांव का सरपंच भी होता है। पुलिस उसको अच्छे तरीके से जानती थी और इस तरीके से पुलिस अपने कदम पीछे हटाते हुए कहने लगती है कि इस लड़की के साथ कुछ भी नहीं हुआ है। ये लड़की उस लड़के पर पैसे ऐंठने के लिए गलत इल्जाम लगा रही है। फौजी शमशेर को काफी गुस्सा भी आता है, लेकिन फौजी शमशेर सिंह पुलिस के सामने कुछ नहीं कर सकता था और इस तरह से फौजी शमशेर सिंह को पुलिस के सामने जो है खाली हाथ लौटना पड़ता है। जैसे ही अपने घर पर लौटता है तो उसका बेटा विजय उसको पूछने लगता है कि पिताजी पुलिस स्टेशन के अंदर क्या हुआ है। तभी शमशेर फौजी अपने बेटे विजय को कहते हैं कि बेटा जो पुलिस है वो अमीर लोगों का साथ देती है, गरीब लोगों की कोई भी सुनने वाला नहीं है। और इस बात से भी विजय को गहरा सदमा लगता है, उसके मन पर गहरा असर पड़ता है। इस तरह से 2-3 दिन का वक्त गुजर जाता है। 2-3 दिन का वक्त गुजरने के बाद एक दिन विजय जैसे सुबह के समय स्कूल में जाने के लिए तैयार होता है तो वह अपने पिता की एक लाइसेंसी रिवॉल्वर उठा लेता है जो घर के अंदर रखी रहती थी और कुछ गोलियां भी उठा लेता है। ये सब सामान अपने बैग में डाल लेता है और फिर उसके बाद स्कूल में जाने के लिए तैयार हो जाता है। उसका पिता शमशेर सिंह उसको कहता है कि बेटा 2-4 दिन और घर पर रुक जाओ, फिर तुम स्कूल में जाना शुरू कर दो। लेकिन वहां पर विजय अपने पिता की एक भी बात नहीं सुनता है। वह अपने पिता को कहता है कि आज तो मुझे जरूर स्कूल के अंदर जाना है। और इस तरह से वो लड़का विजय स्कूल में जाने की बजाय गांव के अंदर उस गांव के सरपंच के बेटे सुनील को ढूंढना शुरू कर देता है। लगभग 1 घंटे तक सुनील की तलाश करता रहता है, लेकिन सुनील उसको कहीं भी दिखाई नहीं देता है। तभी एक बूढ़ा व्यक्ति जिसका नाम ओम प्रकाश होता है उससे पूछने लगता है कि चाचा तुमने कहीं सुनील को भी देखा है या नहीं देखा है। तभी वो बूढ़ा व्यक्ति इस लड़के विजय को कहता है कि जो सरपंच का बेटा सुनील है वो नदी के किनारे पर बैठकर शराब पी रहा है। और इस तरह से जो विजय होता है वो सुनील के पास पहुंच जाता है। वह देखता है कि सुनील नशे में टल्ली होता है, उसके साथ उसका एक दोस्त भी बैठा होता है, वो भी शराब पी रहा होता है। और इस तरह से विजय इन दोनों के पास चला जाता है। देखते ही देखते विजय सुनील पर अपनी पिस्तौल तान देता है जो कि उसके पिता की लाइसेंसी पिस्तौल होती है। और इसके बाद जो दूसरा उसका दोस्त होता है वो तो वहां से भाग जाता है। विजय देखते ही देखते सुनील को 4 गोलियां मार देता है, जिसके कारण मौके पर ही सुनील अपना दम तोड़ देता है। और इसके बाद ये लड़का खुद से ही नजदीकी पुलिस स्टेशन में जाकर बैठ जाता है और फिर पुलिस को बताया जाता है कि मैंने गांव के सरपंच हरि सिंह के बेटे सुनील का कत्ल कर दिया है, मैंने उसको 4 गोलियां मार दी है।
पुलिस जैसे ही उस लड़के की बात को सुनती है तो उस पर हंसना शुरू कर देती है, मुस्कुराना शुरू कर देती है। लेकिन थोड़ी देर के बाद जब हरि सिंह यानी कि गांव का सरपंच खुद पुलिस स्टेशन में पहुंच जाता है और पुलिस वालों के सामने कहने लगता है कि एक 14 साल के लड़के ने मेरे बेटे का कत्ल कर दिया है, उसने मेरे बेटे को 4 गोलियां मार दी है। इसके बाद पुलिस के भी होश उड़ जाते हैं कि आखिर एक 14 साल का लड़का ये सब कांड कैसे कर सकता है, और फिर पुलिस उस लड़के को वहीं पर गिरफ्तार कर लेती है। और जैसे ही कुछ दिनों का वक्त गुजरता है तो फिर विजय को न्यायालय के अंदर जज के सामने पेश किया जाता है। जब जज इस लड़के की पूरी दास्तां को, पूरी कहानी को सुनता है तो जज की आंखों में भी आंसू आ जाते हैं, लेकिन जज अपना फैसला सुनाने के लिए मजबूर होता है। आखिरकार जज इस लड़के विजय को एक बाल सुधार गृह में भेज देता है। दोस्तों, इस पूरे घटनाक्रम में विजय ने अपनी बहन के लिए जो कदम उठाया था वो सही था या गलत था? कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर लिखें। तो मिलते हैं किसी ऐसी घटना के साथ, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, वंदे मातरम।